शिरोमणि संरक्षक गुणायतन कत्थावाला परिवार कानपुर और शिरोमणि संरक्षक पदमचंद जी अनीता जी जैन बाशा परिवार सामने देखें। एक बार इस परिवार का भी जोरदार करतर अभिनंदन कर दे। ये भी बड़ा उदार परिवार है, हर कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला परिवार है। आज जो शांतिनाथ विधान आप सबके बीच आ रहा है, ये पिछले 2.5-3 वर्षों से प्रतीक्षा में थी। जब कोविड के दौरान 2021 में हमने यहाँ शांतिनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव पर शांति विधान कराया था, संस्कृत के प्रति मेरे हाथ लगी। मुझे लगा इस विधान का तो अलग ही महत्व है और इसकी विधि भी है, तो मैंने इसमें कहा कि इसको प्रकाशित किया जाए। डॉक्टर सोनल ने बहुत श्रम पूर्वक इसे संपादित करके इसको अर्थ सहित प्रकाशित किया है और इसमें स्ववर्गोपगताम पीड़ाम छराग्नि बिंदु सठ स्वरम एक पंक्ति है, उसके शोध करके उसका अर्थ भी बहुत ढंग से निकाला। हमने भी उसमें बहुत दिमाग लगाया। अब वो उसका अर्थ सहित एक आलेख भी उसमें है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। आप शांति विधान यदि संस्कृत का करोगे तो उसका भी अचिंत्य प्रभाव है। हिंदी के शांति विधान को तो सब करते हैं, लेकिन संस्कृत के शांति विधान का बड़ा प्रभाव है और उसमें झल्लरी के माध्यम से उसकी ध्वनि की जाती है अभिषेक के बाद, और वो ऐसा लिखा है कि जितनी दूर तक इस झल्लरी की ध्वनि जाती है वहाँ तक शांति होती। बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आज आप लोगों के प्रमादवश छूट गई हैं। इस शांति विधान से उसका भी प्रवर्तन होगा। कत्था वाला परिवार ने इसे निःशुल्क उपलब्ध कराए। अपनी 50वीं विवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर आप सबको ये पुस्तक उपलब्ध कराई है। बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी मंडलों के पुण्यार्जकों के लिए सूचना कि सभी मंडल पुण्यार्जकों को ये पुस्तक कत्था वाला परिवार की ओर से इस परिवार ने कमंडल भी भेंट किया। 100 कमंडल संघ को समर्पित किया, 108 कमंडल। आज कमंडल के संदर्भ में एक घोषणा मैं और करना चाहूँगा। इस कमंडल के सबसे प्रबल दावेदार अशोक जी थे। अब अशोक जी को बुलाई लो पास में। हाँ, उनका हाँ, आज अशोक जी सबसे पहले दावेदार थे। इन्होंने जब पहली बार कमंडल की बात आई थी, पैसे भी भेज दिए थे। कमंडलों की बात हुई थी तो सबसे पहले अशोक जी ने भावना प्रकट की थी, संयोग कुछ ऐसे बने कि इनके पैसे वापस करने पड़े। लेकिन भाग इन लोगों का ज़्यादा होगा, इनका आ गया, कमंडल आ गए। लेकिन अशोक जी ने आज कहा, महाराज जी कमंडलों का क्रम नहीं रुकना चाहिए और अब संघ को अभी और मेरे इस दुनिया से जाने के बाद तक भी जितने कमंडल की जरूरत हो उसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये भाव, चाहे जितने समय मैं लिख के जाऊंगा, ये कह रहे हैं मैं अपने बच्चों के लिए लिख के जाऊंगा, क्योंकि ये बड़ी बात है। संघ में पिछले 30 वर्षों से, बल्कि कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा, जितनी पिच्छी आ रही है उसके पंख इन्हीं के सौजन्य से आ रहे हैं। ये उपकरण दान का बहुत बड़ा पुण्य है। अभी भी जो हम लोगों के पास पिच्छी है, ये तो पूरी अब तो पिच्छी ही बन के आती, पहले पंख आते थे। तो ये बहुत बड़े पुण्य का लाभ अशोक जी ने लिया है और आज उनको बुलाई लो, उनको आज उनको आई गए। हाँ, मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि वो भी अपनी बात रखें। भैया माइक दे दें दोनों। और अजय विजय भाई, आज की कुछ झलकियां सुबह के कार्यक्रम की। आज अशोक जी को एक लाभ, सुशीला जी भी साथ में आ जाए जी। हाँ, दोहरा लाभ इनको मिला है ना। हर जगह दोहरा ही दोहरा मिला है जी। हाँ, तुम्हारा श्री नमोस्तु। और मैं तो इनको श्राविका जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि इन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे को सब मौका मिल गया। विधान में बैठने का भी मिल गया, अब दोनों मुनिराजों को पढ़गान का मौका भी मिल गया। और आज मैं रात को वंदना के भी मैंने प्रोग्राम बना लिया, वंदना करने जाऊंगा तो वो भी हो जाएगी। महाराज श्री, आज आपने सुबह बोला था तो हमारी भी ये भावना है कि आपकी प्रेरणा से इतना सुंदर गुणायतन मंदिर बन रहा है। पूरा
आत्मा से परमात्मा वाली वो भी कल हमने झलकियाँ देखी। और जो राइड जो बन रही है वो भी एक अद्वितीय है। महाराज जी सही मायने में पूछो तो अपने हिंदुस्तान में जो यहाँ काम हो रहा है ना, बहुत और भी बहुत सारे सब जगह काम हो रहा है, पर जो काम यहाँ हो रहा है, ये जो थीम पार्क का इसका जो काम हो रहा है, ये आने नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं कल देख के, कल मेरा वो बेटा भी था, उसने भी देखा, उसने भी मेरी चर्चा हुई, उसने भी कहा कि अगर नई पीढ़ी को जोड़ना है तो यही तरीका है। तो महाराज जी बहुत अच्छा है। और अब इसके अंदर आपकी भी भावना थी, आज सुबह सुना मैंने, और हम ट्रस्टियों की भावना भी है कि आचार्य श्री सत्संग यहाँ आवे और उनके सानिध्य में पंच कल्याणक हो। तो हम ट्रस्टियों को क्या करना चाहिए इसके लिए? बहुत सुंदर, ये आप हमें मार्गदर्शन दें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 3 सौभाग्य आज मिले हैं। सुबह सबसे पहले पिच्छिका देने और पुरानी पिच्छिका पूज्य गुरुदेव की, वो एक सौभाग्य। उसके बाद एक चौके में कई बार और महाराज श्री ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये भी और मेरे को मिल गया, पीछे परिवर्तन को भी देखने का और पीछे लेने का देने का ये मौका भी मिल गया। क्या पता नहीं क्या कौन सा पुण्य किया था जब मैं यहाँ पहुंचा समय शेखर जी, और ये सब काम हो गए। और एक चौके में कई बार 2 साधु 3 साधु भी पड़गान हो जाता है, लेकिन एक ही पड़गाहन में युगल मुनिराज आ जाए, ये अनूठा संयोग आज आपको सौभाग्य प्रदान हुआ। और ये पिच्छी की झलकियां जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और उसके बाद शिला पूजन जिससे मूल नायक भगवान की प्रतिमा का निर्माण होना है, ये 3 सौभाग्य निश्चित रूप से मैं भावना भाता हूं कि आपकी रत्नत्रय की पूर्णता में सहायक बने, ऐसी भावना में भाता हूं पूज्य मुनिश्री। अशोक जी ने जो बात अभी रखी, ये बिल्कुल उनकी नहीं, सबकी भावना है, हमारी तो बड़ी प्रबल भावना है। आपने पूछा उसके लिए ट्रस्टियों को क्या करना चाहिए। ट्रस्टियों को भरपूर प्रयास करना चाहिए, लेकिन एक सावधानी रखते हुए, प्रचार प्रसार से दूर रहकर, क्योंकि कई बार ऐसा अनुभव है कि आपके हल्ले गुल्ले ने बने बनाए काम को बिगाड़ा है। तो बिल्कुल आचार्य महाराज के विषय में कुछ भी भावी कथन कहना केवल अटकल होती, और अटकलों का बाजार जब गर्म होता है तो कई बार नुकसान हो जाता है। इसलिए आप सबसे भी मैं कहूँगा, किसी से बोलो ही नहीं कि आचार्य महाराज आ रहे हैं, किसी से मत बोलो क्यों आ रहे हैं, और आचार्य महाराज के पास जाकर के बार बार अपने काम दिखाते रहो, और भावना भाव कि उनका मन बन जाए और वो खींचे चले आए। और जो आशीर्वाद यहाँ की कमेटी लेकर आई है, अभी आपसे बैठ कर के बात होना ही इस शंका समाधान के सत्र के बाद, तो जो कमेटी निर्णय लेकर आशीर्वाद लेकर आई है, उस कार्य को साकार करो, कुछ करके दिखाओ, और कुछ ऐसा कर दो कि उनके अपने आप भाव हो जाए, चलो मुझे भी चलना है। तो ये अपना काम हो जाएगा। प्रयास में कोई ढिलाई नहीं, पर प्रचार बिल्कुल भी नहीं। आचार्य महाराज को कहीं भी लाना है तो उसका फार्मूला है, हल्ला करोगे तो मैंने देखा है कई नगर सजे सजाए धरे रह गए और 4 किलोमीटर बाहर से निकल गए। ये आचार्य विद्यासागर है, इनका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भावनाएं भानी चाहिए, प्रयास जारी रखना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। और सुशीला जी कुछ बोलेगी। महाराज जी, मेरे तो आज कोई शंका नहीं है। मैं तो भाई यही चाहती हूँ कि आपका ऐसा ही आशीर्वाद हम पूरे परिवार को मिलता रहे। नमस्ते महाराज।